बच्चों आज ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले कि अगर आपने 4 लेक्चर नहीं देखे तो बिल्कुल भी उन लेक्चर को स्किप नहीं करिएगा। आपको टाइप करना है यूट्यूब पे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स बाय मिगी क्लासेस। शानदार सी 4 वीडियो मिल जाएंगी, छोटी छोटी सी वीडियो होंगी। आपको वो वाली वीडियो देख लेनी है, उनसे नोट्स बना लेने हैं, तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें भर भर के मैथ्स का यूज नहीं है। मतलब जितना फिजिक्स के लिए मैथ्स यूज में है उतने ही हम कॉन्सेप्ट को यहां पर कवर करेंगे। मतलब जितना फिजिक्स में मैथ्स पूछी जाने वाली है 11th में, 12th में और जेई मेंस के लिए, नीट के लिए, वो सारी चीजें हम यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक, तो आगे देखते हैं, क्योंकि कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। ये लास्ट टॉपिक था, मतलब सिर्फ मैंने इतना लिखाया था, कल वाला ही यहाँ पे है। यहाँ पे बेसिक हम ये पढ़ेंगे कि डिग्री से हम कैसे रेडियन में कन्वर्ट करें। अब पिछले लेक्चर में जिन बच्चों को ये पता है कि हम रेडियन से डिग्री में गए थे, रेडियन से कहां गए थे, डिग्री में, मैंने बेसिकली क्या बताया था कि वहां पे पाई की जगह हमको सिर्फ 180 पुट कर देना है और हम किस में पहुंच जाएंगे, डिग्री में पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने लिखा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 को हमें क्या करना था, रेडियन से अगर हमें डिग्री में जाना है तो पाई की जगह बेसिकली 180 पुट कर दो और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, आंसर निकल आएगा 90। ठीक है, अब ये 90 किस में आया था, हमारा डिग्री में। और जो पाई है, जैसे पाई बाई 2 लिखा मैंने, यहाँ पे सपोज लिख दिया मैंने पाई बाई 4, तो बच्चों ये जो पाई बाई 4 है ना, ये रेडियन में, याद रखना। ठीक है, और डिग्री वाला आंसर आपको पता है। तो सिंपल सा आज हम ये देखेंगे कि जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है। कुछ नहीं होगा, जैसे हम डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई बाई 80 से हमको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में, हमको डायरेक्टली क्या करना है, पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर हमने बेसिकली क्या किया, 90 इंटू पाई बाई 180 किया, इसको डिवाइड कर दिया, पाई बाई 2 कितना निकल गया है, 90। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा बराबर पाई बाई 2 को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। समझ में आया, नोट करो। यहां तक जिन बच्चों ने कल नोट नहीं किया था वो नोट करें, इसके बाद आगे का पढ़ेंगे। आज थोड़ी आवाज में चेंजेस लग रहे होंगे ना, है ना। आज मैंने माइक मंगा लिया है बच्चों। ठीक है, थोड़े बहुत रुपए इकट्ठा करके मैंने ये 700 रुपए का वायरलेस ब्लूटूथ माइक मंगा लिया है। अब इससे ही मैं क्या करूंगा, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, बड़ी मेहनत से मैंने 700 रुपए इकट्ठे किए थे। ठीक है, और उससे मैंने मंगा लिया ये वाला माइक। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना आवाज कैसी आ रही है। ठीक है, अब धीमे धीमे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो बेसिकली 90 डिग्री का देख लिया हमने। अब आप लोगों को करना है 120 डिग्री, 240 डिग्री, 420 डिग्री, 600, 250। इनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री में दे रखा है और हमको करना है रेडियन में कन्वर्ट। ठीक है, चलो करो जल्दी फटाक से, सभी करने की कोशिश करें। सर हम तो बायो वाले हैं सर, हमसे ये सर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा नहीं जा रहा है सर, ऊब गया हूं सर, ऊब गई हूं सर ये लेक्चर पढ़ते पढ़ते। बचुआ लोग, आपको ये चीज समझनी होगी, क्योंकि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स नीट में भी पूछा जाता है। वहां पर भी फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने चाहिए, इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, वरना बंटा डार हो जाएगा। इसीलिए आपको अभी रटने के लिए बोल दिया गया, रट लो। और इतने प्यार से तो मैंने पढ़ाया ही है कि आपको इसमें बहुत ज्यादा डाउट होने वाला नहीं है। ठीक है, नोट करो। चलिए ठीक है, हमको क्या करना था, अब 120 डिग्री है, 120 डिग्री की जगह कुछ नहीं करूं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जीरो जीरो गया, काट देना, आंसर निकल आएगा किसमें, डिग्री में। ठीक है, 240 का भी सेम एज इट इज करना है। 240 के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो जीरो गया, काट दो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कितना आ गया, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, सही है ना। तो 4 पाई बाई 6 आ गया ये आंसर। ठीक है, ये कितना आएगा, आ, 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 कितना आ गया, 8/6 पाई। ठीक है, यही तो आएगा।
मतलब 8 पाई/6 आंसर आ गया। ऐसे ही आप ये सॉल्व कर लेना। 90 वाला भी निकाल लिया। 60 डिग्री वाला बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं करो, 60 इंटू पाई/180 कर दो तो कितना गया, पाई/3। ठीक है, पाई/3 आंसर आ गया। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए सिर्फ पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रब किया जाए। बच्चों ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 5 है। टोटल बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर लगभग रहेंगे आपके लिए 8। ठीक है, ये 5वां लेक्चर चल रहा है, टोटल 8 लेक्चर आने वाले हैं और 8 लेक्चर में आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हो जाएगा। अब रहा बचा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब जिसको कैलकुलस बोलते हो आप मैथ्स के पोर्शन में, वो हम देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा के साथ। समझ में आया? वहां खेल खेला जाएगा डिफरेंशिएशन का, तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं यहां पे रटा दूं आपको सारी मतलब प्रॉपर्टीज बता दूं तो फील नहीं आएगा। ठीक है, और जब वेक्टर पढ़ोगे तब तक भूल जाओगे, तो वहां पर सीधा पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है इतनी। आगे देखा जाए। अब हमको जैसे आप ये बताओ, साइन 30, साइन 45, साइन 60। सर क्या कर रहे हो आप? हम तुम्हारी बुद्धि चेक कर रहे हैं। अब ये बताओ इनकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी होगी 1/2, इसकी होगी 1/√2 और इसकी हो जाएगी √3/2। सही पकड़े हैं ना? ठीक है सर। आगे मैं ये बताना चाह रहा हूं, आपको साइन 30, साइन 45, साइन 60 इन सबकी तो वैल्यू याद हो गई है ना? अब अगर मैंने आपसे पूछ दिया बच्चों ये बताओ कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 3 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 4 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? सर होश उड़ गए सर, ये वैल्यू तो जैसे तैसे हमने याद कर पाई, ये कहां से याद करेंगे? इनका तो कोई मेरे पास मतलब टेबल भी नहीं है। ये कैसे याद करेंगे सर? ये तो बड़ा चक्कर में पड़ गए। चक्कर में कुछ नहीं पड़ गए, सिर्फ आपको यहां पे इतना करना है कि आप पहले देखो ये दे किस में रखा है, डिग्री में। किसमें दे रखा है? डिग्री में। तो हमको इसको कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट रेडियन में उठा के पटक देना है। सर बात तो समझ में आ रही है, सर कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक फंडा है, वो फंडे को अभी हम समझाएंगे, तब आपको इस बीमारी का हाल पता चलेगा। ठीक है, बीमारी आ गई, अब डॉक्टर क्या करेगा, इसका पोस्टमार्टम करेगा। अभी मैं पोस्टमार्टम करूंगा इस चीज का, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। अब उससे पहले आपके लिए कुछ लाइंस जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए जरूरी है। पहली चीज, इस दुनिया में कठिन कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज, इस दुनिया में कठिन कुछ भी नहीं है। सबसे कठिन था तुम्हारा पैदा होना, सबसे कठिन था तुम्हारा पैदा होना। ठीक है, आप 9 महीने एक ऐसी दुनिया में रहते हो, इस बाहर की दुनिया से परे, जहां छोटी सी सेल से लेके आप एक पूरा जीवन बनते हो। ठीक है, और उसके बाद जब यहां आते हो तो कुछ भी कठिन नहीं है, इतना याद रखना। इस दुनिया में हर चीज सरल है, अगर आपको उस चीज को करने में साहस है, आत्मविश्वास है। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी चीज बहुत सरल हो सकती है, अगर आपको उस चीज के लिए साहस आ जाए, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाए, तो आप दुनिया की हर चीज कर पाओगे और आपको दुनिया की हर चीज सरल नजर आएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो कठिन कुछ भी नहीं होता है, हर चीज सरल है। जिस चीज को करने में आपके अंदर साहस बढ़ जाए, साहस पहले से ही हो और आत्मविश्वास ही आ जाए, समझ लेना वो चीज सरल है, आप कर लोगे। डर तो तभी लगता है ना जब साहस नहीं होता है, आत्मविश्वास नहीं होता है, बाकी सब चीजें तो तुम कर ही लेते हो अरेंज। ठीक, अब आगे बात करते हैं। सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, अभी हम यहां पे करके बताएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो, इसके लिए एक टर्म पढ़ना पड़ता है हमको बच्चों। टर्म का नाम है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, सर ये क्या होता है? स्मॉल एंगल का मतलब क्या है? बेटा थीटा का मतलब ही तो एंगल होता है। ठीक है, थीटा का मतलब ही तो एंगल होता है। 2 मिनट का समय दो, आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, बेसिकली अब यहां पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इस साइन थीटा को हमें नियरली अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर रख देना है। साइन थीटा को हम नियरली क्या मानेंगे? थीटा। अब सर ये थीटा है क्या? इस थीटा को हम बोलेंगे
कि थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, थीटा बहुत ज्यादा छोटा है। सर कितना छोटा है? अब छोटा यहां पे मान सकते हो 30 डिग्री से कम। ठीक है, थीटा लिखो 30 डिग्री से कम थीटा होना चाहिए। सर ये क्या रटने वाली चीज है? रटने वाली चीज नहीं है, रट लो। अभी आपके लिए बहुत ज्यादा सिरदर्दी वाली बात नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या बताता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें साइन थीटा है उसको हमें नियरली थीटा के बराबर लेना है और थीटा को बिल्कुल ही स्मॉल कंसीडर करना है। ठीक है, अब स्मॉल कंसीडर करने का मतलब क्या है? जो थीटा हमने लिया है उसको हमें रेडियन में लेना है। किस में लेना है? रेडियन में। आपको पता है जब रेडियन में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, अब हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डिग्री से हम कहां जा रहे हैं? रेडियन में। डिग्री से कहां जा रहे हैं? रेडियन में। अब डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो बच्चों यहां पे क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कनेक्शन बैठा? बात समझ में आई? समझ में आई यहां तक? मैंने क्या कहा? थीटा को, थीटा एक एंगल है, जो साइन थीटा है उसको अप्रोक्सीमेट हम थीटा मानेंगे, और जो जो थीटा है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, अब वो कितना छोटा होगा अभी मैं आगे बताऊंगा। इतनी बात समझ में आई? 30 डिग्री से कम होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, कितना भी हो, 30 से कम हो, 10 हो तो और भी अच्छा है। अभी हम बताएंगे वैल्यू निकालना। ठीक है, कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 3 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 4 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, और इसको कैसे चेंज किया जाता है। ठीक, इतना नोट करो। रब किया जाए, इतना रब किया जाए। जब तक फील ना आए समझते रहना। देखो यहां पे अब मैंने क्या किया, साइन 2 डिग्री लेना है। ठीक है, यही तो लिया। अब मैंने 2 डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। सर कैसे करेंगे अभी देखो। अब साइन 2 डिग्री को, 2 डिग्री को हम नियरली, जो ये थीटा है इसको हमको कहां लेना है? 2 डिग्री के बराबर लेना है। अब 2 डिग्री के लिए 2 ले लिया, अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? कितना आया? पाई बाई 90। सर पाई बाई 90 आ गई। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 3.14। रखो जरा यहां पे 3.14 अपॉन 90। आप इसको सॉल्व कर देना तो इसका आंसर कुछ निकलेगा, 0. कितना निकल रहा है? एक मिनट को, मैंने सॉल्व किया है। हाँ, 0.0348। ठीक, इतना ये आंसर निकल के आया। कितना? साइन 2 डिग्री की वैल्यू। अब देखो सर, ये वैल्यू तो हमने ऐसे सॉल्व कर दी, फिर से बता रहा हूं, थीटा की जगह क्या लिया? सेम चीज, थीटा 2 डिग्री था, 2 को हमने क्या किया? रेडियन में कन्वर्ट किया, तो 2 इंटू पाई बाई 180 किया, सॉल्व कर दिया, पाई बाई 90 आया, पाई की वैल्यू रख दी, काट दिया, इतना आया, आंसर आया। अब चाहो तो आपके पास गूगल होगा, गूगल से डायरेक्ट आप साइन 2 डिग्री की वैल्यू निकालो, वो किसके बराबर आएगी? इसके बराबर आएगी। मतलब जो साइन 2 डिग्री की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट में, अप्रोक्सीमेट में किसके बराबर आएगी? इतनी आएगी। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्लियर हो गया? इसका रोल क्या है? इसका बहुत आगे रोल आएगा, वैसे पहले आप इतना समझ लो। अब यहां पे सेम साइन 3 डिग्री के लिए करना है, कुछ नहीं, 3 को इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो थीटा किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर नियरली। अब सॉल्व करो इसको, 3 इंटू पाई बाई 180 किया, सॉल्व कर दोगे, पाई की वैल्यू रख देना, काट पीट देना, आंसर आ जाएगा। सेम साइन 4 डिग्री के लिए कितना लेंगे? 4 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, और इसको पाई की वैल्यू यहां पे रख देना, 3.14 काट देना, आंसर आपका आ जाएगा। इन सब की वैल्यू जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब साइन 3 डिग्री की जो वैल्यू है, और जो हम इस तरह से सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट में वैल्यू क्या होगी? बराबर है। क्योंकि हमें ये एंगल दे नहीं रखे हैं, हमारे पास बेसिकली पता है साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 0। ठीक है, अब साइन 2 डिग्री पूछ दिया गया, साइन 6 डिग्री पूछ गया, साइन 15 डिग्री पूछ दिया गया, तब कैसे सॉल्व करोगे? तो इस तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। यहां तक बात समझ में आई? नोट करो इतना। फील लेके पढ़ो, बस इतना समझ लो, फील लेके पढ़ना है। अब देखो एक चीज और समझाते हैं। जैसे अभी मैंने लिया था साइन 30 लो,
ठीक है। आप साइन 30 की वैल्यू पता है कितना होता है 1/2, ठीक। ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अगर आप इसको काटोगे तो कितना आएगा 0.50 आएगा, समथिंग इतना ही आएगा। मेरी मैथ थोड़ी वीक है। अब देखो मुझे कन्वर्ट करना है इस तरह से, तो साइन 30 डिग्री को हमें क्या करना है, नियरली जो 30 डिग्री है, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट में 30 लिया है, थीटा बराबर, थीटा इज वेरी स्मॉल। अब ये देखो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, ऊपर डिग्री, तो कितना है 180 किया, 0 किया, 3 6 जा 18, तो π/6 आया, ठीक। अब π/6 की है, पाई की जगह रखो 3.14 अपॉन 6। अब जितनी वैल्यू इसकी आई, ठीक है, कितनी आई 0.50, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू इसकी आएगी 0.52। अब अप्रोक्सीमेट में देखो ये दोनों वैल्यू बराबर ही तो है सर, डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। मैं क्या करूं, अप्रोक्सीमेट में जो वैल्यू है क्या है, बराबर है। बुक में भी ये अप्रोक्सीमेशन ही दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी होगी, समझ में आया या नहीं आया। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही वहां पर गिवन होगी, आपको इसमें इतना डरना फरना नहीं है सर वहां पे वैल्यू अलग है, यहाँ पे वैल्यू अलग है, हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया, नहीं, समझ में आया। आपको इसी तरह से आपको करना पड़ेगा सॉल्व। यहां तक डन कर दिया जाए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में बता देना। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो ऐसी वैल्यू निकालो, डायरेक्ट मतलब इसकी वैल्यू निकाल लो, या आप इस तरह से निकालो, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि आपको मेजर एंगल पता है, 30 पता है, 0 पता, 30 पता, 45 पता, 60 पता, 90 पता। अब मान लो मैंने दे दिया 25 साइन 25 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 12 डिग्री, तब क्या करोगे, समझ में आया। हाँ सर समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन कराएं, कल कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आज ज्यादा नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी, कल कराएंगे। बस इतना लिख लो, कंडीशंस, थोड़ी कंडीशन समझ में आ जाए, कंडीशन समझा दे रहे, ठीक है। कंडीशन में ये है कि पहला साइन थीटा के लिए, साइन थीटा को हमें अप्रोक्सीमेट में किसके बराबर लाना है, थीटा, और थीटा को हमेशा हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, याद रखना। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिग्री से अगर रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180 से। यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर जो थीटा है उसको लेस देन 10 लेना है, ठीक है। अगर लेस देन 10 लोगे तो बेस्ट होगा, 30 तक जा सकते हैं। मैंने क्या कहा, थीटा 30 से कम लेना है, थीटा 30 डिग्री से कम लेना है, कम लेना है, बस, ठीक है। थीटा 30 डिग्री से कम लेना है, इतनी ही वैल्यू पूछी जाएंगी। अगर मान लो tan थीटा निकाला जाए, tan थीटा, सर ये तो साइन के लिए हो गया, तो कुछ नहीं, ये भी अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर, और इसमें भी रेडियन लेंगे। अब मैक्स टू मैक्स जो थीटा इसमें लेंगे, इसमें 10 से कम हो, ठीक है, 10 से कम हो। अब दोनों के केस में मैं ये बता रहा हूं, अगर साइन थीटा 25 भी चला जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुटेबल है, लेकिन tan थीटा को नियरली 10 से कम ही लेना है, तभी इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। आगे समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बस इतना चार्ट बना लो, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं।